हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में और आज का हमारा विषय रहेगा हिंदी। आज हम जानेंगे हिंदी का सिलेबस और देखेंगे कि हिंदी में क्या क्या है हमारे थर्ड सेमेस्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं संपूर्ण सिलेबस, साथ ही जानेंगे कि क्या कितने नंबर का रहेगा, किस तरह से आपका पेपर रहेगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हमारा सिलेबस रहने वाला है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है लेखकों एवं कवियों का सामान्य परिचय, यानी जीवन परिचय के बारे में यहाँ पे बात करी गई है और उनकी कुछ रचनाएं भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या फिर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, या किसी एक कवि या लेखक का जीवन परिचय आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर यानी कि लघुत्तरी क्वेश्चन में। ठीक है, 2 नंबर में। इस तरह से आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा राष्ट्रीय पर्वों, मेला तथा त्योहारों जैसे विषयों पर अपने शब्दों में गद्य या पद्य में स्वतंत्र लेखन। अपने अपने शब्दों में लेखन करना है, निबंध लिखना है छोटा सा, 8 लाइन का 10 लाइन का, बस 8 से 10 लाइन का। तो ये निबंध आपको लिखना है 8 से 10 लाइन का अपने शब्दों में। ठीक है, गद्य या पद्य लेखन में। ठीक है, तो ये आपको 2 नंबर में देखने को मिल सकता है, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट आगे आते हैं, कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन। ये चैप्टर है हमारा अगला, कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन। ये चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद आगे आते हैं औपचारिक और अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा। औपचारिक और अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप जो भाषा है उसके बारे में 6 चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है हमारा अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन। अधिगम प्रतिफल का मूल्यांकन ये हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द रचना। शब्द रचना हम लोग 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। 9th चैप्टर है हमारा अलंकार और 10th चैप्टर है हमारा वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं, टोटल आपके चैप्टर जो हैं 10 हैं। ठीक है, 10 चैप्टर हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं पेपर किस तरह का रहेगा आपका। तो देखो, पेपर में 3 तरह के प्रश्न होते हैं। पहले होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरे होते हैं अतिलघुत्तरी प्रश्न और तीसरे होते हैं आपके लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर ये होता है जो आपका 25 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, हिंदी का 25 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, जैसा आपका सेकंड सेमेस्टर में हुआ था, वैसे ही आपका हिंदी का पेपर थर्ड सेमेस्टर में होगा, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पर। ठीक है, जैसे कि 5 बहुविकल्पी थे, 6 अतिलघुत्तरी थे और 7 आपके क्या थे, लघुत्तरी थे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये टोटल प्रश्न जो है 18 हो जाएंगे, यानी कि 18। ठीक है, नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग यहाँ पे 5 नंबर के 5 बहुविकल्पी, 6 नंबर के 6 अतिलघुत्तरी। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके 7 दूनी 14, यानी ये जो लघुत्तरी प्रश्न होते हैं ये 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, 2 नंबर के होते हैं, तो 14 नंबर यहाँ पे, और ये टोटल आपके होंगे 25 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये था आपका हिंदी के पेपर का पैटर्न और आपने सिलेबस तो जान ही लिया है। अब आगे की वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम कवियों के जीवन परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे, कवियों और लेखकों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।